नमस्कार। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप भूलना चाहते हैं पर भूल नहीं पा रहे? चाहे आप कितनी बार ट्राई किया हो, डिस्टेंस बनाया हो, खुद को भी समझाया हो, फिर भी उनका नाम आज भी दिल को हल्का सा हिला देता है। शायद उन्होंने आपको हर्ट किया, शायद उन्होंने आपको इग्नोर किया, शायद वो आपको डिज़र्व भी नहीं करते थे, फिर भी आप उनसे इमोशनली फ्री नहीं हो पा रहे। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर रिश्ता सिर्फ प्यार के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में आते हैं सिर्फ आपको जगाने के लिए। उन्हें हम कहते हैं कार्मिक रिलेशनशिप। देखिए, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेस आता है जहाँ कोई आता है और बिना एफर्ट के ही हम उससे अटैच होते चले जाते हैं। उनके मैसेजेस का वेट, उनके एक कॉल से मूड चेंज होना और उनकी एक छोटी सी बात दिल टूट जाता है। पर फिर धीरे धीरे वही रिश्ता हैवी होने लगता है। फाइट्स होने शुरू होती है, कन्फ्यूजन्स बढ़ते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ती है। पर सबसे अजीब बात पता है क्या होती है? आपको पता होता है कि ये आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाते। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ये है आपका कार्मिक रिलेशनशिप। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो कार्मिक रिलेशनशिप वो होते हैं जो आपकी लाइफ में आते ही इसलिए हैं कि आपको एक लेसन दे सके, आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। वो इंसान आपकी डेस्टिनी में नहीं होता है, वो आपका टीचर होता है। इसीलिए उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है, जैसे लाइफ आपको ज़ोर से हिला के कह रही हो, उठो, कुछ सीखो और आगे बढ़ो। मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए एक लड़का है, उसकी लाइफ में एक लड़की आती है और ऑनेस्टली उसे लगता है कि यही उसकी दुनिया है। स्टार्टिंग से एकदम परफेक्ट है, पर फिर स्लोली वो इग्नोर होने लगता है, रिस्पेक्ट कम होने लगता है, पर अटैचमेंट बढ़ता चला जाता है। अब आप बताइए, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? सच बोलूं, 90% लोग वही करते हैं जो उस लड़के ने किया। वो छोड़ नहीं पाया क्योंकि उसे लगता था शायद वो बदल जाए। पर एक दिन उसे समझ आया प्रॉब्लम वो नहीं, लड़की नहीं थी, प्रॉब्लम उसका अटैचमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट का लैक था। उस दिन उसमें उस इंसान को नहीं, अपनी पुरानी सोच को छोड़ा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा होता ही क्यों है? अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल पर इसको समझाने की कोशिश करूं तो भागवत गीता में कहा है, हर कर्मा का फल होता है। मतलब जो हमें सिखाते नहीं हैं वो लाइफ हमें दोबारा सिखाती है। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम कुछ सीख नहीं पाते हैं तो लाइफ हमें उसे सिखाने की कोशिश करती है। जब हम इग्नोर करते हैं वो और स्ट्रॉन्ग होकर वापस आता है और अक्सर लोगों के रूप में ही आता है। चलिए इसे थोड़ा और डीपली समझते हैं। रामायण में भगवान राम को वनवास मिला था, सब कुछ चला गया। अब आप बताइए, अगर आपकी लाइफ में ऐसा होता तो आप क्या फील करते? शायद गुस्सा, शायद नफ़रत, शायद ब्लेम करते। पर श्री राम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े। उन्होंने माँ कैकेयी को हेट नहीं किया। यही फॉरगिवनेस है। जब आपके पास रीज़न हो किसी से नफ़रत करने का, पर फिर भी आप उसे नफ़रत नहीं, उस पर पीस को चूज़ करें। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछती हूँ, क्या आपने उस इंसान को अब तक माफ़ किया है? या आज भी जब आप उससे याद करते हो तो अंदर से कुछ हिलता है? देखिए, जब आप फॉरगिव नहीं करते तो आप उस इंसान को नहीं, खुद को पनिश कर रहे होते हैं। वो शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, पर आप आज भी उसी मेमोरी में फंसे हुए हैं। कृष्ण जी ने कहा था, क्रोध से विनाश होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो जितना आप गुस्सा होल्ड करेंगे, ग्रजेस होल्ड करेंगे, उतना ही आप खुद को डिस्ट्रॉय करते चले जाएंगे। फॉरगिवनेस का मतलब ये कभी नहीं है कि जो हुआ वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि मैं अब इस पेन को और कैरी नहीं करूँगी। शायद वो इंसान आपकी लाइफ का एंड नहीं था, वो एक लेसन था। शायद वो आपको तोड़ने नहीं, आपको जगाने आया था। तो आज सिर्फ एक डिसीजन लो। मैं अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पर रूल नहीं करने दूंगी। मैं फॉरगिव करती हूँ और ख़ुद को फ्री करती हूँ। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट में 1 लिखिए और लिखिए आई चूज़ टू हील। और अगर आप ऐसे डीप, रियल और दिल से कनेक्शन वाले कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब